वन है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन से। तो अगर हम डेफिनेशंस की बात करें, व्हाट इज अ मेटेलिक करैक्टर? मेटेलिक करैक्टर इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर का भी नाम दे सकते हैं। व्हाट इज इट मीन इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव से मुराद ये है कि कोई एटम अगर अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन बनाना चाहे तो ऐसे करैक्टर को हम कहते हैं मेटेलिक करैक्टर या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। यही चीज मैंने डेफिनेशन में लिखी, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। ऐसी टेंडेंसी किसी एलिमेंट की जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और ऑक्सीडेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटेलिक करैक्टर। वो उसका मेटेलिक करैक्टर कहलाता है। अब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी उसमें मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी कम होगी उसके अंदर मेटेलिक करैक्टर भी कम होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन को याद करवाने के लिए मैंने आपको फर्स्ट ईयर में एक लिखवाया था, लियो जर। लियो जर, लियो LEO, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, जर मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो उसी वर्ड से आप याद रख सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनों को लूज करता है, दैट इज नोन एज इट्स मेटेलिक करैक्टर। वो करैक्टर कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करें तो सोडियम टेंडेंसी रखता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे। लूज करने की टेंडेंसी क्यों रखता है? बिकॉज सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसमें 11 जो है वो इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s1, तो इसके आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये अपने आप को क्या कर सके, स्टेबल कर सके। टू गेट द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो दैट करैक्टर in which an element has the tendency to lose electron, that is called as metallic character, वो उसका metallic character कहलाता है। Similarly अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी रखता है तो that is known as metal। हम कहेंगे ये मेटल है क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। और ये भी बात हमने पढ़ी है कि वो एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए अब्जॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ भी मेटेलिक करैक्टर का बड़ा रिलेशन है। लाइक ये हमने पढ़ा है कि मेटेलिक करैक्टर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है तो उतनी उसके अंदर कैपेबिलिटी है टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जितनी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की कैपेबिलिटी ज्यादा है उतना उसमें मेटेलिक करैक्टर ज्यादा है। तो देखिए मैंने 4 तरह से डिफाइन किया कि मेटेलिक करैक्टर इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन, तो जो ऑक्सीडेशन करता है वो भी मेटल है। इसके अलावा मैंने बताया कि मेटेलिक करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। ये पीछे हम पढ़ चुके हैं आयोनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर भी कि मेटेलिक करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली रिलेटेड हैं, यानी कि जिस एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है उसका मेटेलिक करैक्टर जो है वो ज्यादा होगा। अब सिमिलरली आ जाए नॉन मेटेलिक करैक्टर की तरफ। तो नॉन मेटेलिक करैक्टर में आए तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर। इसको हम कहते हैं ये एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है कि कौन सा एटम या कोई एलिमेंट अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज गेन करने की कोशिश करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन मेटेलिक करैक्टर। लाइक इसको हम कह सकते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड अंडरगो रिडक्शन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, इज कॉल्ड एज नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो किसी एलिमेंट की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और अपनी रिडक्शन करवा लेता है, दैट इज नोन एज नॉन मेटल, और इस करैक्टर को हम बोलते हैं नॉन मेटेलिक करैक्टर। जैसे कि आप देखें क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और क्लोराइड आयन बना लेता है, तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन मेटल एंड दिस करैक्टर इज नोन एज नॉन मेटेलिक करैक्टर। सिमिलरली हम कह सकते हैं द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने के प्रोसेस में जो एनर्जी चेंजेस आती हैं दैट आर नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उनको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के नाम से जानते हैं। तो ये कल ही हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का, और उसके लास्ट के ऊपर मैंने ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी की एप्लीकेशन ही है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर। तो वही आप देख रहे हैं कि बेसिकली जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो जो इतनी एनर्जी चेंजेस उसमें इन्वॉल्व होती हैं दैट आर नोन एज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और ये भी बात हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि अगर किसी एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है तो इट मींस दैट इट हैज मोर नॉन मेटेलिक करैक्टर, उसमें नॉन मेटेलिक करैक्टर उतना
ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई मेटेलिक करैक्टर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो ये देखिए दो फैक्टर्स मैंने आपको बताए, इन दो फैक्टर्स को आपने जहन में रखना है, क्योंकि इन्हीं दो फैक्टर्स की मदद से हम आगे चल के अकॉर्डिंग टू द पीरियड और इन द ग्रुप हम देखेंगे कि क्या पीरियोडिक ट्रेंड बनता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर का। तो ये बात जहन में रखनी है कि मेटेलिक करैक्टर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइक मेटेलिक करैक्टर में क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मेटल्स कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स के बारे में आप जानते हैं कि ये अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। सिमिलरली मेटल्स हैव लार्जर वैल्यूज ऑफ रेडियाई। मेटल्स के रेडियस ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। क्यों बड़े होते हैं, देखिए जब मेटल का रेडियस ज्यादा होगा ना, तो उन एलिमेंट जिनका रेडियस ज्यादा होता है, बड़ा होता है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो और जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा दैट हैज द मोर मेटेलिक करैक्टर। तो दैट्स व्हाई मेटल्स हैव यूजुअली लार्ज वैल्यूज ऑफ रेडियाई। इनके रेडियाई जो है वो लार्जर वैल्यूज रखते हैं। सिमिलरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। जो मेटल्स हैं ये मोस्टली एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड स्टेट में, सिवाय एक के। वो एक कौन है, दैट इज मरकरी। मरकरी के बारे में आप जानते हैं कि मरकरी जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, हालांकि मेटल है, लेकिन इसके अलावा जितनी भी मेटल्स हैं दे आर ऑल सॉलिड। ये सारी की सारी सॉलिड्स हैं। तो ये भी मेटल्स के बारे में आप कह सकते हैं दीज आर सॉलिड, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सिमिलरली मेटल्स हैव लस्ट्रियस सरफेस। मेटल्स की जो सरफेस होती है वो बड़ी चमकदार होती है, शाइनी होती है। ये बात भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में कि मेटल्स की जो सरफेस होती है वो बड़ी लस्ट्रियस होती है, बड़ी चमकदार होती है, शाइनी होती है, क्योंकि उसके अंदर ट्रांजिशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। तो इस वजह से मेटल्स हैव लस्ट्रियस सरफेस। सिमिलरली मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। ये भी बात हमने पढ़ी हुई है कि मेटल्स की तारें और शीटें बनाई जा सकती हैं, यानी कि मेटल्स को मेलेबल भी किया जा सकता है और डक्टाइल भी किया जा सकता है। दे आर कन्वर्टेड इनटू वायर्स एज वेल एज शीट्स। तो मेटल्स की शीट्स और वायर्स जो है वो बनाई जा सकती हैं। सिमिलरली मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स बड़ी हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जो हैं वो बड़ी सॉफ्ट भी होती हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम है, दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। बट यूजुअली मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। सिवाय दो के तकरीबन बाकी सारी की सारी मेटल्स जो हैं वो काफ़ी हार्ड हैं। कौन कौन सी दो सॉफ्ट हैं, एक सोडियम है और एक पोटाशियम है। सोडियम इतनी सॉफ्ट है कि आप इसको किसी छुरी के साथ, किसी चाकू के साथ जो है वो कट कर सकते हैं, तो ये बहुत सॉफ्ट मेटल है। लेकिन बाकी जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। तो देखें एक्सेप्शन साथ साथ है। एक्सेप्शन आई कि सॉलिड स्टेट में है सारी मेटल, लेकिन मरकरी लिक्विड में है। सिमिलरली मेटल्स हार्ड हैं सारी की सारी, सिवाय सोडियम और पोटाशियम के। सिमिलरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े ज्यादा होते हैं, जैसे कि टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इधर अगर आप कोई भी मेटल देखें तो मेटल्स में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन का है, और टंगस्टन का जो सिंबल होता है वो W होता है, W। तो W के साथ इसको हम जो है लिखते हैं हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। आपने अक्सर सुना होगा कि जो हीटर्स के फिलामेंट्स आते हैं, हीटर्स के अंदर जो फिलामेंट्स लगे होते हैं दे आर मेड अप ऑफ टंगस्टन। वो टंगस्टन के बने होते हैं। किस वजह से बनाए जाते हैं, इसी वजह से कि इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। वो हीटर जितना मर्जी हीट हो जाए तो ये मेटल मेल्ट नहीं होगी। तो दैट्स व्हाई टंगस्टन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन द मेटल्स। मेटल्स के अंदर सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट जो है वो टंगस्टन का है। सिमिलरली मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटीज बड़ी ज्यादा होती हैं। डेंसिटीज किन की ज्यादा होती हैं, तो आप जानते हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम है। तो जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव द हाईएस्ट डेंसिटीज, जो गैसेज होती हैं दे हैव द लोएस्ट डेंसिटीज, और जो लिक्विड्स होते हैं इनकी डेंसिटीज इंटरमीडिएट होती हैं बिटवीन गैसेज एंड सॉलिड्स। तो मेटल सारी की सारी सॉलिड्स हैं, तो दैट्स व्हाई इनकी डेंसिटीज बहुत हाई होती हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, तो ऑस्मियम की डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ऑस्मियम, OS इसका सिंबल है, तो ऑस्मियम हैज मैक्सिमम डेंसिटी इन द पीरियोडिक टेबल। ये भी मेटल है। सिमिलरली आप देखें मेटल्स हैव यूजुअली 1 to 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। जो ज्यादातर मेटल्स हैं ना उनके आखिरी शेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन वो थोड़ी सी मेटल्स हैं। ज्यादातर मेटल्स जो हैं उनके केस में क्या होता है कि उनके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो 1 से लेकर 3 तक होती है, और इसी वजह से देखें वैकेंसी ज्यादा है। ठीक है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो वैकेंसी ज्यादा है।
अगर वैकेंसी ज्यादा है तो थोड़े इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान समझती हैं, तो दैट्स वाई मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होता है। और मेटल्स के बारे में भी याद रखना है कि 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। ये जितनी भी मैंने बातें की हैं, दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज, इसमें एक्सेप्शन हो सकती हैं, ये नहीं है कि एक्सेप्शन हो नहीं सकती, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, एक्सेप्शंस हैं, बट ज्यादातर प्रॉपर्टीज यही हैं जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन की हैं, विच शोन बाय द मेटल्स, जो मेटल शो कर सकती हैं। अब अगर हम बात करें नॉन मेटेलिक करैक्टर की, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर को आपने बिल्कुल इससे रिवर्स लेके चलना है। जैसे मेटल्स आर द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट एंड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली नॉन मेटल्स हैव स्मॉल वैल्यूज ऑफ रेडियाई, इनके रेडियस स्मॉल होते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों के चारों नॉन मेटल्स हैं। अगर आप देखें, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन जो है वो भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन क्या है, सॉलिड है। तो इसका मतलब है नॉन मेटल्स जो है दे कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स हैव डल सरफेस, नॉन मेटल्स की सरफेस लस्ट्रियस नहीं होती, डल होती है, शाइनी नहीं होती, चमकदार नहीं होती, डल सी सरफेस होती है। सिमिलरली नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलेबल और डक्टाइल नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, मेटल्स हार्ड होती हैं लेकिन नॉन मेटल्स क्या हैं, सॉफ्ट हैं। सिमिलरली नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। जैसे कि हीलियम हैज द लोएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो हीलियम है इसका मेल्टिंग पॉइंट पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम है। अगर इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है तो डेफिनेटली ये नॉन मेटल है, आप इसको चेक कर लें, ये सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर रखती है। तो यही रीजन है कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के लो होते हैं। इसके अलावा नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, नॉन मेटल्स की डेंसिटीज लो होती हैं। सिमिलरली आप देखें, हाइड्रोजन हैज द मिनिमम डेंसिटी, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन की है, जबकि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, ऑस्मियम की है। तो दोनों साइडों पर आप जरा कंपैरिजन करते जाइएगा कि मैंने हर चीज की मिनिमम और मिक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू तकरीबन लिखी हुई है कि मिनिमम किसका है, मैक्सिमम किसका है, सिमिलरली डेंसिटी मिनिमम किसकी है और मैक्सिमम किसकी है। इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होती हैं दे हैव यूजुअली का वर्ड मैंने यहां पर यूज किया हुआ है फिर से कि मोर देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, नॉन मेटल्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो है वो तकरीबन और तकरीबन 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हर नॉन मेटल के वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं। जबकि मेटल्स कौन सी थी, जिनके वैलेंस शेल में 1 से लेकर 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये कंपैरिजन है। इसके बाद चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, जरा केमिकल प्रॉपर्टीज में भी कंपेयर करते हैं क्या डिफरेंस आएगा। तो सबसे पहले मेटेलिक करैक्टर को देखते हैं, तो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, जो मेटल्स होती हैं ये हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। व्हाट इज अ बेसिक ऑक्साइड, यानी कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं अगर इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो दे फॉर्म बेसिस, ये बेसिस बनाते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। तो जितनी मेटल्स हैं वो हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कि आप देखें एग्जांपल के तौर पर सोडियम का ऑक्साइड है Na2O, अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो इट फॉर्म NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा जो कि एक बेस है। तो दैट्स हमने कहा मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। सिमिलरली मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। अब चूंकि ये खुद बेसिक हैं तो बेस हमेशा किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड से, तो इसलिए मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक होने की वजह से वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे कि देखें MgO, मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है ये बेसिक है, अगर इसको HCl से रिएक्ट करवाया जाए तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में वाटर बना देगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जो मेटल्स होती हैं वो जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। जैसे कि अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल्स की अपनी होती है ऑक्सीडेशन और जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन होती है दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरे की रिडक्शन करवा सकते हैं। तो ये बात हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, अगर आपको याद हो चैप्टर 10 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी तो उसमें सबसे ऊपर लिथियम था। तो लिथियम इज अ मेटल और ये मेटल सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है
और अगर आप सबसे डाउन पे आते तो वहां पर फ्लोरीन था, एंड फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड दैट इज अ नॉन मेटल। तो मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए 4 प्रॉपर्टीज मैंने मेटल्स के अंदर बताई कि इनके ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, ये मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं वो हमेशा एसिड से रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। इसके अलावा ये एसिड्स से रिएक्ट करती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, और इसके अलावा ये रिड्यूसिंग एजेंट्स होती हैं। अब आ जाए नॉन मेटेलिक की तरफ। नॉन मेटेलिक करैक्टर में पहली बात कि नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगी। जैसे कि आप देखें SO3, सल्फर जो है वो एक नॉन मेटल है, अगर इसका ऑक्साइड देखें SO3, इसको वाटर में डिसॉल्व करें तो इट फॉर्म H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी जो कि एक एसिड है। इसी तरह से आप कह सकते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। अब चूंकि इनके ऑक्साइड खुद एसिडिक होते हैं तो रिएक्ट करते हैं किसी बेस के साथ, और बेस से रिएक्ट करने पर साल्ट और वाटर बनाते हैं। जैसे कि SO3 + 2 NaOH गिव्स अस Na2SO4 + H2O। सिमिलरली आप इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। तो फिर मैंने वर्ड यूज किया जनरली का, कि ज्यादातर नॉन मेटल्स एसिड्स से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन सम एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ कर भी जाती हैं। तो दैट्स वाई आपने जनरल प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, ज्यादातर ये एसिड से रिएक्ट नहीं करती। सिमिलरली नॉन मेटल्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि फ्लोरीन, इसकी मैंने एग्जांपल दी कि फ्लोरीन उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे है, और दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये मैंने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटेलिक और मेटेलिक करैक्टर में जो है वो आपको एक्सप्लेन की हैं। इससे नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेंड ऑफ मेटेलिक करैक्टर। मेटेलिक करैक्टर का जरा ट्रेंड देखें अलोंग पीरियड। डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्यों करता है डिक्रीज? तो उसकी रीजन क्या है? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज करता है। और जब एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। और यही वो फैक्टर है जिसकी मदद से मेटेलिक करैक्टर का पता चलता है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है तो डेफिनेटली मेटेलिक करैक्टर क्या होता होगा? कम होता होगा, क्योंकि हमने शुरू के अंदर पहली स्लाइड के ऊपर ये देखा था कि मेटेलिक करैक्टर और आयोनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है। तो दैट्स व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? कम होगा। तो अलोंग अ पीरियड मेटेलिक करैक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। सिमिलरली अलोंग अ ग्रुप अगर आप देखें तो ग्रुप के अंदर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, डाउनवर्ड जाएं ग्रुप के अंदर तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? तो रीजन उसकी ये है कि जैसे जैसे आप डाउनवर्ड जाते हैं तो सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल, हर नीचे आने से एक ग्रुप नीचे जब आप जाते हैं तो आपका जो है एक एक शेल बढ़ता जाता है। इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, जब शेल बढ़ेगा तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, और शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक साइज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, ईज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को वहां से लूज करवाना आसान है। तो जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना आसान है उतना मेटेलिक करैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। तो दैट्स व्हाई अलोंग द पीरियड मेटेलिक करैक्टर कम होता है, जबकि अलोंग द ग्रुप मेटेलिक करैक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है। और ये तो वैसे भी आपने देखा हुआ है कि अगर आप इस साइड पर देखें तो मैंने आपको दिखाया था कि यहां पर टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर जो है वो नॉन मेटल्स हैं, इधर सिमिलरली इधर बिलो लेफ्ट साइड के ऊपर मेटल्स हैं, और यहां पर दरमियान में क्या थे? मेटलॉइड्स थे। तो दोबारा मैं पीरियोडिक टेबल जरा दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट। इसके बाद चलते हैं नॉन मेटेलिक करैक्टर की तरफ। तो डेफिनेटली वो इससे रिवर्स होगा। नॉन मेटेलिक करैक्टर इन पीरियड क्या होगा? इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। रीजंस उसकी वही हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ने से नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होता है? बढ़ता है। क्योंकि पहली स्लाइड में क्या बताया था कि नॉन मेटेलिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो दैट्स व्हाई नॉन मेटेलिक करैक्टर इस केस में बढ़ेगा। और अगर आप अलोंग ग्रुप देखें तो डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जो है वो नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो कम होता है। तो इसकी रीजन क्या है? सक्सेसिव एडिशन ऑफ शेल है, इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, एटॉमिक साइज इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज करेगी। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ने डिक्रीज किया डेफिनेटली नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो भी कम हो जाएगा। तो ये इसके अंदर जो है वो आप देखें नॉन मेटेलिक करैक्टर जो है वो उसी लिहाज से सारा कुछ दिया हुआ है कि इस साइड पर जाएं तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है, इस साइड पर मूव करें नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है।
ऊपर की तरफ जाएं तो नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा, नीचे की तरफ आएंगे तो मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। अब यही पीरियोडिक टेबल अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है कि 1A 2A दीज आर द प्योर मेटल्स, ये दरमियान में ट्रांजिशन मेटल्स हैं। ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा ये लोअर साइड पर ये मेटल्स हैं, ठीक है, और दरमियान में ये क्या है, मेटलॉइड्स। और इस साइड पर आ जाएं तो दीज आर द नॉन मेटल, ये सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। तो यही बात की है कि लेफ्ट टू राइट मूव करें मेटेलिक करैक्टर कम होगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। डाउनवर्ड मूव करें मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा और नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। तो यही चीज हमने जो है वो सारी की सारी एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो एमसीक्यू है जी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्योर। तो अगर आप इनको देखें तो दीज आर प्योरली नॉन मेटल्स, ये प्योरली नॉन मेटल्स हैं, इनमें मेटेलिक करैक्टर नहीं होता। लाइक मेटेलिक करैक्टर हमने कहा कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कोशिश करती हैं। सिमिलरली मेटेलिक करैक्टर ऑफ अल्कली मेटल्स, तो जब आप डाउनवर्ड जाएंगे तो डाउन द ग्रुप मैंने क्या बताया, मेटेलिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो दैट्स व्हाई इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अल्फा ऑप्शन जो है वो इसके अंदर करेक्ट है। ये था आज का